अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजी स्किल के प्लेटफॉर्म से डिजिटल मार्केटिंग की क्विज़ नंबर 4 करेंगे, जो इस बैच की आखिरी क्विज़ है, जिसकी ड्यू डेट है 7 जनवरी 2024। फ़ाइल का लिंक मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आंसर हैं मैंने किस तरह रिसर्च करके यहाँ आपके सामने टाइप किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डज नॉट इंक्लूड टाइटल ऑफ वीडियो, डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो, टैग ऑफ वीडियो, कीवर्ड्स, वीडियो थंबनेल। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो सर्च इंजन है वो किस चीज़ को वो ऑप्टिमाइज़ नहीं करता, यूट्यूब का सर्च इंजन। तो इसका करेक्ट आंसर है जी वीडियो थंबनेल। ये डायरेक्टली तो इस पे इफ़ेक्ट नहीं करता एसईओ पे, लेकिन इसका क्लिक थ्रू रेट इस पे ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन गूगल एड दिस सर्च ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर डैश स्टार्टिंग ए न्यू कैंपेन, easy navigation to any option or page, ads, analytics, getting reports। तो इसका करेक्ट आंसर स्टार्टिंग ए न्यू कैंपेन, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन यूज़ डैश ऑन यूट्यूब टू ऑर्गेनाइज योर चैनल, मैनेज वीडियो एंड इंटरेक्ट विद फैन, यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब व्यूज़, सेटिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो यूट्यूब स्टूडियो का है, फर्स्ट वन। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी सेकेंड ऑफ वीडियो विल क्वालिफाई एज ए वीडियो व्यूअर ऑन यूट्यूब। 20 सेकेंड, 30 है, 40 है और 50। तो इसका करेक्ट आंसर 30 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। CPM स्टैंड फॉर CPM स्टैंड फॉर कॉस्ट पर मिनट, सर्टिफाइड प्रॉपर्टी मैनेजर, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, कॉस्ट पर मंथ। तो इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following option is not used in Google Display Network targeting? Placement, topics, demographic और परचेजेस। तो ये लास्ट वाला परचेजेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, in stream video ads on YouTube appears in the search results, in the suggested videos session, in the comments within the videos। तो ये विद इन दी वीडियोज़, ये वो ऐड होते हैं जो वीडियो के दरमियान में चलते हैं या एंड में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डज ए यूट्यूब मास क्या है masthead ad unit run across specified sites within the Google Display Network, YouTube homepage, YouTube search result page, within a video। तो इसका है करेक्ट आंसर YouTube होम पेज। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ लिंक्ड इन campaign? Send people to your website, collect leads using LinkedIn lead generation form, get video views, और इसके बाद लास्ट वाला है स्टार्टिंग ईमेल कैंपेन। तो लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए गूगल प्रोडक्ट दैट हेल्प ऑनलाइन बिजनेसेस एडवर्टाइज देमसेल्फ ऑनलाइन टू रीच मोर पोटेंशियल ऑडियंस इज कॉल्ड गूगल एडसेंस, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स और गूगल मैप्स।
तो गूगल एड्स इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारा इस तरह से आखिरी क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर दे दिया है। अब मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और उसको कैसे करेंगे, अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आपने उस जीमेल अकाउंट से ओपन आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेल्प लेनी है। इसमें आपने अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे और उसके बाद मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास बने बनाए हैं, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करके हेल्प लेके, वैसे मैंने 100% मैं श्योर हूँ कि ये करेक्ट आंसर हैं, तो फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप कर लीजिएगा। ये कोई क्वेश्चन आपने इसी तरह फ़ाइल को डाउनलोड करना है और क्वेश्चन को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आके इसकी सर्च बार में पेस्ट किया और सेंटेंस बनाया, विच वन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको जवाब दे देगा, द करेक्ट आंसर इज़ गूगल एड। ठीक है, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ये इसकी डिटेल नहीं दे रहा है, साथ में इसकी डिटेल भी देता है। ठीक है, दूसरा रैंडमली अगर हम ये ले लेते हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, स्टार्टिंग ईमेल campaign is not typically a primary purpose of a LinkedIn campaign। पता चला, ये देखें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।